माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है गणेश चतुर्थी। मैं मूर्ति ला चुकी हूँ। लाने के बाद उनकी स्थापना पूजा कैसे करूँगी, आप सभी पूरी वीडियो ज़रूर देखें बिना स्किप किए। यदि आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सभी ढेर सारा प्यार दीजिए और लाइक्स ज़रूर करना ना भूलें। जितने भी पूजा के बर्तन हैं उन सभी को मैं साफ़ कर चुकी हूँ। साफ़ करने के बाद दिए मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि पूजा की टाइमिंग है 11:20 में। तो इस वजह से मैं सब कुछ पहले रेडी कर ले रही हूँ। अभी टाइम बज रही है 9। तो मैं एक एक करके रेडी करते करते टाइम हो ही जाएगा। तो इस वजह से मैं पहले दिए लगा दे रही हूँ। दिए में एक में चांदी की दीप है, उसमें मैं घी की दिया जलाऊंगी, बाकी सब तिल की तेल की दिया जलाऊंगी। तो इस वजह से मैं दोनों साइड में दोनों दिए लगाऊंगी। तो आप सभी देखिए मैं क्या करूंगी। सारे दिए को बाती लगाने के बाद उसमें तेल डालने के बाद अब मैं उन्हें टिक्का लगाई थी। टिक्का में चंदन और कुमकुम लगाई हूँ, क्योंकि हमारे कास्ट में ऐसे ही करते हैं। आप सभी कैसे करते हैं मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। कमल की फूल डाल रही हूँ, क्योंकि गणेश जी को कमल अति प्रिय है। तो इस वजह से मैं कमल की फूल ही डालूँगी। तो आप सभी को शायद मैं फूल डाल रही हूँ, आप सभी को नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसे खूड़ी माटी कहते हैं। तो ये एक मट्टी है, इसे हम लोग पानी में मिलाकर इसे मैं रख दी थी 10 मिनट तक। उसके बाद ही मैं ढाल रही हूँ। ये सूखने के बाद आप सभी को अच्छे से दिखेगा मैं कौन सा या और कैसा फूल डाली हूँ। अब मैं चौके में इसमें हल्दी डाली थी और हल्का सा पानी छिटक के हल्दी की उसे लेप लगाई थी। उसमें लगाने के बाद अब मैं आसन बैठा दी हूँ। पीले कलर की आसन अवश्य लगाइए, बहुत अच्छा होता है। गणेश जी को मैं माला पहनाऊँगी। ये मैं लेकर आई थी जन्माष्टमी के समय। तो मैं माता रानी के लिए लेकर आई थी। मैं सोच रही हूँ कि गणेश जी को भी पहना दूँ, तो वो नहीं हो रहा था तो फिर मैं रख दी हूँ। तो एक और है, उसे मैं पहनाऊँगी। अब मैं यहाँ पे केले के पत्ते को इस तरह से मैं सजा रही हूँ। चौखट के पास भी केले के पत्ते में डेकोरेशन करूँगी और आम के पत्तों से भी करूँगी, क्योंकि चौखट के पास आम के पत्ते और केले के पत्ते से कोई किसी भी पूजा में करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और शुभ भी होता है। तो इस वजह से मैं इस तरह से कर रही हूँ। अब मैं आसन के ऊपर चावल डाल रही हूँ। 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी के आसपास आप चावल डाल सकते हैं। मैं डाली थी 1 मुट्ठी। और डालने के बाद आम के पत्ते हैं, तो आम के पत्ते को मैं 5 पत्ते रखूँगी, बाकी सबको तोड़ दे रही थी। अब मैं फूल से डेकोरेट कर रही हूँ पूरी तरह से चौकी को। अब मैं नीचे थोड़ा सा अक्षत और फूल डाली थी और मैं थोड़ा सा सेंट डाल रही हूँ, ताकि पूरी खुशबू हो जाए रूम में। अब मैं बाहर के लिए कलश बैठाऊंगी, तो इस वजह से मैं डाब ली हूँ। एकदम छोटी छोटी डाब है, तो इस तरह से डाब ले लीजिएगा अगर यदि आप लेना चाहते हैं। तो लेने के बाद इसमें मैं इस तरह से स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि स्वास्तिक अवश्य बनाइए, बनाना अच्छा होता है। और मैं एक प्लेट में चावल ले ली हूँ, देख सकते हैं। और आम के पत्ते मैं ली हूँ। लेने के बाद उसमें मैं जल ढालूँगी। जल डालने के बाद इसे इस तरह से फिर से मैं कलश में नारायण की चिन्ह बना रही हूँ। अब मैं अपनी गणपति बप्पा को स्थापना कर रही हूँ। जब तक टाइम नहीं होगा तब तक मैं चेहरे को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि कपड़े से इस तरह से ही रहेगा। जब टाइम होगा 11:20 तभी मैं खोलूँगी। तब तक मैं सारे तैयारियाँ कर ले रही हूँ। देखिए अभी हल्के हल्के आप सभी को फूल दिखता होगा, मैं ढाली थी नीचे।
जितना सूखता जाएगा उतना आप सभी को दिखता जाएगा कि मैं क्या फूल डाली हूँ। अब मैं बीच में जो फूल डाली हूँ ना उसी में मैं कलश बैठाऊँगी, क्योंकि किसी भी पूजा के पहले कलश बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। कलश के बिना पूजा अधूरा माना जाता है। मैं जैसे करती हुए आ रही हूँ, बचपन से सीखी हूँ, वही मैं कर पा रही हूँ। यदि आप लोग ऐसे ही पूजा करते हैं तो भी ठीक है, बट कलश ज़रूर बैठाइए। अगर करते हैं तो पूजा, तो कलश से ही सारे देवी देवताएं घर पे आते हैं। जितने भी भगवान जी हैं सारे कलश में आते हैं, तो इस वजह से कलश अवश्य बैठाइए आप लोग। अब मैं देखिए प्लेट में मैं चावल ली हूँ, 2 मुट्ठी चावल लेने के बाद उसमें मैं अब स्वास्तिक बनाने के बाद अब मैं कलश बैठा रही हूँ। उसमें पानी डाली थी, अक्षत डाली थी, फूल डाली थी और उसमें आम के पत्ते डाली थी, हल्दी डाली थी और कुमकुम और चंदन, इन सभी को 5 तरह के चीज़ों से, और एक कॉइन भी डाली थी। आप हो सके तो चांदी की कॉइन भी डाल सकते हैं, अगर ना हो तो आप नॉर्मल कॉइन 1 रुपए डाल सकते हैं। कुमकुम लगा रही हूँ और फूलों से सजाई हूँ। सजाने के बाद अब मैं इन्हें, कलश की स्थापना हो चुकी है। अब मैं हल्दी से गणपति बप्पा बनाई हूँ। बनाने के बाद इन्हें गणेश जी के पास रखूँगी और उन्हें कुमकुम और अक्षित, चंदन, इन सभी से उनकी पूजा करूँगी, क्योंकि तिलक अवश्य लगाइए। पान के पत्ते में ही बैठाइएगा, क्योंकि पान के पत्ते में बैठाने से बहुत ही, और उन्हें कुमकुम और अक्षित, चंदन, इन सभी से उनकी पूजा करूँगी, क्योंकि तिलक अवश्य लगाइए। पान के पत्ते में ही बैठाइएगा, क्योंकि पान के पत्ते में बैठाने से बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। अब मैं माला चढ़ा दे रही हूँ गणेश जी को। गेंदा की माला और जुई फूल और दुर्बे की माला, कमल की फूल, इन सभी फूलों से मैं गणेश जी को सजाई हूँ। सजाते वक्त कुछ बच्चे हमारे घर आ गए थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था, क्योंकि आंटी पूजा कर रही है तो मैं भी जाऊंगी, उनकी मम्मियों से बोल कर आए थे। तो मैंने कहा ठीक है बैठो। बैठने के बाद पूजा देखो, तो काफ़ी ज़्यादा हमने इंजॉय करके पूजा किया, क्योंकि बच्चे ठीक टाइम में पूजा के वक्त आ गए थे, तो अच्छा लगा था, लगा कि हाँ कोई है घर पे। तो देखिए फूलों से गणेश जी को अच्छे से मैं सजा चुकी हूँ। आप सभी को हमारे गणपति बप्पा कैसे लग रहे हैं ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। अब मैं धूप की तैयारियाँ कर रही हूँ, धूप जलाऊँगी। तो धूप अवश्य मैं जलाती हूँ किसी भी शुभ कार्य में। मैं बातें कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी हंस रहे थे और मतलब अच्छा लगा था कि बोरिंग नहीं लगा पूजा करते वक्त। लगा कि हाँ बच्चे आ गए तो बहुत अच्छा लगा हमें। बातें कर रही थी और अपनी काम भी कर रही थी, मतलब पूजा भी कर रही थी। और मैं ना अक्षित में फूल डाली हूँ और उसमें मैं हल्दी डालूँगी। देखिए थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। डालने के बाद उन्हें मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ, फूल, गंगा जल और हल्दी से मिलाने के बाद उन्हें मैं एक साइड करके रख दूँगी। जब पूजा होगा उस समय सभी बच्चों के हाथों से, और मैं भी डालूँगी, मेरे हस्बैंड भी डालेंगे, सभी मिल के गणपति पूजा करेंगे। मैं देखिए सब कुछ रेडी कर चुकी हूँ। मोदक भी है, चॉकलेट भी है, फ्रूट्स भी है, 5 तरह के फल ली हूँ और एक नारियल ली हूँ। नारियल को ना पूजा लास्ट होने के बाद शाम में मैं फोड़ूँगी उसे, मतलब ये कर दूँगी, 2 भाग करूँगी। करने के बाद मैं एक साइड करके 2 साइड रखूँगी। और देख सकते हैं मैं सारा कुछ रेडी कर चुकी हूँ। बस टाइम होते ही, अभी 11 बज चुका है और 10 मिनट के बाद, 10-20 मिनट के बाद मैं पूजा स्टार्ट कर दूँगी। मेरे देखिए अब पूजा स्टार्ट हो रहा है और मैं बाहर दीप जला चुकी हूँ। मैं गणपति जी की वेलकम के लिए सारी रेडी कर चुकी हूँ। देख ही सकते हैं कैसा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है बाहर और काफ़ी बारिश हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिया बुझ जा रही थी। अब मैं आ गई गणेश जी की पूजा करूँगी। अब टाइम हो चुका है।
अब मेरे हस्बैंड और मैं बैठूंगी पूजे में। पूजे में बैठने के बाद आप दिए को मैं जला दी हूँ। घी की दिए पहले जलाई हूँ, उसके बाद तिल की तेल की दी यानी कि अखंड जोत। अखंड जोत वो पूरी दिन भर आज जलेगी, रात भर जलेगी। मैं सुबह जब तक मैं विसर्जन ना करूं तब तक दिया जलते ही जाएगा। क्यों, इस वजह से मैं इस तरह से जलाकर अखंड जोत रखी हूँ और साइड में 2 दीप और जलाई हूँ, ऐसे ही डेकोरेशन के लिए, देखने में सुंदर लगता है। तो इस वजह से 5 दिए मैं जलाऊंगी। दिए जितने जलाते हैं ना उतना देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो इस वजह से मैं सारे दिए को जला ले रही हूँ एक एक करके। सारे दिए को जलाने के बाद देखने में कितना सुंदर लगता है और सच में मन बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी अगर यदि हम पूजा करते हैं ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो वो दिन भर मतलब पूजे में ही, भगवान की सेवा में ही चली जाती है। अच्छा लगता है, मन बहुत सुकून सा होता है। और घर में यदि हम धूप दीप जलाते हैं तो और भी मतलब घर एकदम खुशबू सा हो जाता है। हमारी पूजा हो चुकी है। यदि आप सभी को हमारी ब्लॉग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।